सिंघम फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें विलन कहता है कुछ भी करने का, लेकिन जयकांत शिकरे का ईगो नहीं हर्ट करने का। महाराष्ट्र की राजनीति में 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ जो कुछ हुआ, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद 3 लोगों का ईगो बहुत तगड़ा हर्ट हुआ था। वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे देवेंद्र फडणवीस, जो बनते बनते रह गए थे क्योंकि अजीत पवार अर्ली मॉर्निंग गए थे, डिप्टी सीएम बने और वापस लौट गए शाम तक अपने चाचा शरद पवार के पास। और यह तब की बात है जब शरद पवार बकायदा बताया जाता है कि जुबान दे चुके थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दिल्ली में बकायदा दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात हो चुकी थी। इस सब के बाद शुरू होता है एक ऐसे राजनीतिक बदले की कहानी, जो बदले का हमने देखा कि अभी हालिया जो महाराष्ट्र चुनाव हुए उसमें उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो कॉर्नर कर दिया जनता ने, और शरद पवार की जो पार्टी है उसको भी जनता ने कॉर्नर कर दिया। ये तो चुनावी हिसाब किताब था जो सेटल हो गया। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने जो राजनीतिक बदले की कहानी शुरू हुई वो ऐसे कि पहले शिवसेना से शिवसेना पार्टी छीनी गई, मतलब उद्धव ठाकरे से उनकी पिता की पार्टी जो उनके पास होनी चाहिए थी, जिसके वो राजनीतिक वारिस थे, वो शिवसेना सिंबल के साथ लेके उड़ गए एकनाथ शिंदे। दूसरी तरफ राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार, 2019 में जिन लोगों ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक चाणक्य जिन लोगों ने शरद पवार को तय कर दिया, उन शरद पवार की अपनी पार्टी लेके उड़ गया वही भतीजा जो भतीजा सुबह गया था और शाम को लौट गया था। वो पार्टी लेके उड़ा और पार्टी का सिंबल भी लेके उड़ा। ये कहानी वहां तक तो ठीक थी। लोगों को लगा था कि जब असेंबली चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र के आए तो लोगों को लगा कि ये राजनीतिक बदले की कहानी का खत्म, चूंकि मामला अब खत्म हो चुका है। लेकिन वो आधा ही पार्ट था, आधा पार्ट अभी बचा हुआ है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति में अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद संभव है कि एनडीए की तरफ चले आएंगे, एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और अगर यह शिवसेना उद्धव गुट में होता है तो यही हाल एनसीपी शरद पवार गुट में भी होगा। उनके पास भी 8 सांसद हैं, उसमें से 6 सांसद संभव है कि वो भी उठ करके चले जाएंगे भतीजे अजीत पवार के पास। और इस तरह से एनडीए की टैली जो मैक्सिमम में भी 293 है, वो नंबर चला जाएगा 300 के पार, 305 तक। फिर एनडीए के अंदर जो लोग लगातार बात करते हैं कि कभी जेडीयू से नीतीश कुमार चले जाएंगे, कभी टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू चले जाएंगे, तो फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए अगले 5 साल सरकार चलाना दिल्ली में कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र से उनको उनके गठबंधन में 12 अतिरिक्त सांसद मिलने जा रहे हैं। इस बात की प्रबल संभावना है। देखिए, राजनीति में एक बात बहुत लोग करते हैं, वो ये कि जब आप विपक्ष में बैठे हैं एक टेन्योर के लिए ठीक है, लेकिन जब आप 10-10, 15-15 साल विपक्ष में बैठे हैं, राज्य में भी और केंद्र में भी, तो जो राजनेता होते हैं, जो विधायक और सांसद होते हैं, उनको अपना भविष्य जो है सुरक्षित नहीं लगता है। जब लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन में जब जबरदस्त प्रदर्शन किया था शरद पवार गुट ने, उद्धव ठाकरे के गुट ने 9 सांसद बने थे, उद्धव ठाकरे गुट के 8 सांसद थे शरद पवार गुट के, और 13 सांसद थे कांग्रेस के। उस समय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में जहां बीजेपी पिछले 2 बार से जबरदस्त प्रदर्शन कर रही थी, इन राज्यों में राजनीतिक तौर पर बहुत नुकसान हुआ था। जो बीजेपी 400 पार के साथ नारे के साथ उतरी थी चुनाव में, वो 240 पर अटक जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से वैसा मैंडेट नहीं मिलता है। और यह बड़ा राजनीतिक नुकसान था। लेकिन 3 महीने 4 महीने के अंदर जब महाराष्ट्र के चुनाव होते हैं, जनता के बीच बीजेपी फिर से नए तरीके से जाती है, नई कहानियों के साथ जाती है, नए एजेंडे के साथ जाती है। और फिर कहानी ये होती है कि महाराष्ट्र की विधानसभा की राजनीति में, महाराष्ट्र के राज्य की राजनीति में शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों साइडलाइन कर दिए जाते हैं। इतिहास में पिछले 50 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में किसी गठबंधन या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा मैंडेट मिला ही नहीं था। बीजेपी और उसका गठबंधन 288 सीटों वाली विधानसभा में 232 प्लस सीटें जीत करके चला आता है, और यह मैंडेट से पूरा देश हैरान हो जाता है। और उसी के बाद से इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि संभव है शरद पवार गुट और उद्धव सेना जो उद्धव ठाकरे गुट है उसमें अब टूट संभव है, क्योंकि विधायकों के नंबर उतने ज्यादा है नहीं। जो सांसद हैं वो भी अगले 5 साल तक विपक्ष में बैठेंगे। और ये बड़ा सवाल होता है, जैसा मैंने आपसे कहा
क्योंकि सांसद को अपने क्षेत्र में विकास करना है, विधायक को भी अपने क्षेत्र में विकास करना है। और लंबे समय तक जब आप विपक्ष में बैठे रहते हैं तो सरकार और विपक्ष के बीच, अगर या तो आप विपक्ष में बहुत अच्छे नंबर्स के साथ हैं तब तो कहानी ठीक है, लेकिन जब मिनिमम नंबर्स के साथ हैं तो विधायक अपने आप को और सांसद अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। और यह कहानी शुरू हो गई है इसीलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों ने यह कहा है वक्फ बोर्ड के मामले पर आपको एनडीए का समर्थन करना चाहिए। उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के गुट में ऐसा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे और उनके पिताजी भगवा पॉलिटिक्स करते थे, उद्धव ठाकरे जरा वो लाइन बदल करके अब बहुत आगे निकल चुके हैं, वहां से पीछे मुड़ने का रास्ता है नहीं। लेकिन सांसद विधायक ये बात समझ रहे हैं कि जनता ने राज्य में जिस तरह का मैंडेट दिया है उसके बाद बात यही है कि क्या आप वो कहानी फिर से शुरू कर सकते हैं जहां से बाला साहब ठाकरे ने आपको विरासत दी थी। लेकिन उद्धव ठाकरे मुड़ने के मूड में है नहीं, तो 6 सांसदों ने बगावत कर दी है। बगावत इस बात की है कि या तो आप मुद्दों के आधार पर वक्फ बोर्ड के बिल पर सरकार के साथ संसद में हम समर्थन करना चाहते हैं, इस पर आप हमें रजामंदी दीजिए। अगर आप रजामंदी नहीं देंगे तो संभव है 6 सांसद उठ करके एकनाथ शिंदे गुट में चले जाएंगे। अब जब इंडिया गठबंधन के उद्धव गुट में टूट फूट होगी तो आप ये समझिए कि इससे शरद पवार कैसे बचे रह सकते हैं। उनके पास भी 8 सांसद हैं, विधानसभा में 10 विधायक हैं, मिनिमम नंबर्स हैं, मतलब भगदड़ की संभावना प्रबल है। तो पहले क्या हुआ? पहले यह हुआ कि भतीजा पार्टी लेके चला गया, दूसरी तरफ जो एकनाथ शिंदे थे वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, शिवसेना और सिंबल दोनों लेकर के चले गए। यहां तक तो बीजेपी ने आधा बदला पूरा कर लिया था। फिर लोगों को लगा, जब विधानसभा का रिजल्ट आया तो लगा कि ये तो कोर्स सेटल हो गया, अब कहानी खत्म है। लेकिन बीजेपी अभी भी नहीं मानी है। कहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने राजनीतिक दुश्मनों को कभी भूलते नहीं है और राजनीतिक अपमान को भी कभी नहीं भूलते हैं। तो जब राज्य में बिल्कुल साइडलाइन, एकदम कॉर्नर कर दिए गए हैं शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अब उनके पास जो कुछ बचा है वो भी क्या बीजेपी छीन लेना चाहती है, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियों में प्रबल भगदड़ की संभावना है। और संभव है बीजेपी को, एनडीए को महाराष्ट्र से 12 अतिरिक्त और सांसद मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अगर उद्धव गुट टूटता है तो जरूरी यह भी है कि एनसीपी गुट में भी भगदड़ होगी। वहां भी 8 सांसद है तो संभव है 5-6 सांसद वहां से भी निकल करके दूसरे तरफ जा सकते हैं और एनडीए का नंबर दिल्ली में 305 तक हो सकता है। राजनीति में राजनीतिक पराजय जीत ये कहानियां बहुत लोगों ने देखी है, लेकिन इस तरह का बदला, क्लासिक बदला, जब लोगों को लगा कि ये खत्म हो गया तो कहानी वहां से शुरू हुई, फिर लगा कि अब तो कुछ नहीं होगा, तो फिर से एक तरह से बदला पार्ट 2 इन महाराष्ट्र शुरू हो गया है। हालांकि शिवसेना कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन शिवसेना के 6 सांसद है जो कह रहे हैं या तो मुद्दों के आधार पर हमें इस बात की रजामंदी दीजिए कि हम संसद में सरकार का, नरेंद्र मोदी का वक्फ बोर्ड पर समर्थन करें। अगर आप हमें रजामंदी नहीं देंगे तो वही होगा जो उदय सामंत कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं महाराष्ट्र में, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर की शुरुआत होने वाली है। टाइगर कौन है? टाइगर है एकनाथ शिंदे, वही टाइगर जो शिवसेना और सिंबल दोनों लेकर के चले गए। उद्धव ठाकरे देखते रह गए। उद्धव ठाकरे और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को लगा, महाराष्ट्र में जो नतीजे आए थे लोकसभा के, उसके बाद लगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन जो विधानसभा के नतीजे आए उसमें लगा कि नरेंद्र मोदी फिर से अपने तूफान के साथ वापस आए हैं। और अब जो कुछ हो रहा है वो ये बता रहा है, जिन लोगों को लग रहा है एनडीए को, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को अगले 5 साल दिल्ली में दिक्कत दी जा सकती है, कभी नीतीश कुमार का नाम लेकर, कभी चंद्रबाबू नायडू का नाम लेकर, तो वो लोग ये समझ जाएं दिक्कत कहीं कुछ नहीं होने वाली है। दिक्कत अगर दी जाएगी तो दिक्कत फिर इस तरह से होगी कि और भी पार्टियों में टूट फूट हो सकती है, भगदड़ मच सकती है, क्योंकि 10 सांसद, 5 सांसद, 8 सांसद वाले जो पार्टी के मालिक हैं उनको यह समझना पड़ेगा कि यह बहुत मुश्किल काम नहीं है जो उद्धव ठाकरे को आज महाराष्ट्र में झेलना पड़ रहा है या शरद पवार को झेलना पड़ सकता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजनीति में अगले कुछ घंटे बेहद अहम है और संभव है शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पास जितनी राजनीतिक शक्ति बची है वो भी गंवाने जा रहे हैं और संभव है कि 12 सांसद एनडीए गठबंधन को और एक्स्ट्रा मिलने जा रहे हैं और एनडीए का आंकड़ा चला जाएगा 300 के पार।